गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने शुरू किया था अपना चैप्टर आर्टिकल, और मैंने कहा था ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे हमारे राजस्थान के आरपीसी द्वारा हो आयोजित या एसएससी का है, बैंक का है, नेवी, आर्मी, किसी का भी हो, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि आर्टिकल है क्या। हमने सीखी थी इसमें बातें कि आर्टिकल वो चैप्टर है जो बेस्ट है कंसेप्ट पे, नॉट फैक्ट। फैक्ट हुआ है जिसपे नियम निश्चित होते हैं और वो नियम को अप्लाई करते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये पहली बात हमने सीखी थी इस वीडियो के अंदर। सेकंड बात जो हमने वहां सीखी थी वो ये थी कि जो आर्टिकल है वो किस में रखें, यानी कौन सी कैटेगरी में रखें, एडजेक्टिव में या डेटर्मिनेशन में, क्योंकि इसमें भी कई तरह के विचार हैं। और फिर हमने लास्ट जो किया कि ये जो चैप्टर है ये होगा डेटर्मिनर का। क्यों होगा वो हमने वहां बात पढ़ी थी। शॉर्ट में देखना है कि डेटर्मिनर्स वो है या आर्टिकल डेटर्मिनर्स है, क्योंकि इनका प्रयोग किसी न किसी नाउन के पहले ही होगा, अदरवाइज ये होते एडजेक्टिव। लेकिन हो रहा है ए बुक, द बुक, तो वो नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए वो डेटर्मिनर्स है। वैसे नियम और भी थे जो हम उस वीडियो में पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। फिर बात आई थी, हमने बात की थी कि आर्टिकल के दो प्रकार है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में द है और इनडेफिनेट में ए और एन है। और आज हम जो आगे बढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जो नाम है उसका नाम है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट जैसा कि नाम है, और हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये बात की थी सामान्य जानकारी की, और उसी को अपन आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित या अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम इस कैटेगरी को में जो भी नाउन जो अनसर्टेन होगा उसको शो करने के लिए उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और इसमें जो आते हैं वो है दो, ए और एन। और मैंने पहले कहा था कि हम कोई भी चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं तो उसका फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें बताता है कि इस चैप्टर में क्या सीखना है, ये चैप्टर किस पे बेस है, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या क्या इसमें अध्ययन करना है। अब आगे बढ़ रहे हैं, उसी को लेकर के फर्स्ट चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। तब आता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें आ रहा है दो, ए और एन। अब इसको समझने के लिए हमने पहले पढ़ा था, मैंने बार बार कह रहा हूं पहले पढ़ा क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बातें की थी, हमने डिस्कशन किया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल को समझने के लिए पहली बात है कि इनके साथ जो नाउन आएगा वो होगा सिंगुलर नाउन। जो हमें बातें याद रखनी है, नंबर 1, बिफोर सिंगुलर नाउन। ये फर्स्ट बात में याद रखनी है कि होगा तो इंडिपेंडेंट जो अनसर्टेन है, और वो भी होगा सिंगुलर नाउन जिसकी काउंट में वो एक हो। दूसरी बात हमें जो याद रखनी है कि इनका जो यूज होगा वो हिंदी साउंड बेस्ट पे होगा। हिंदी साउंड बेस्ट और इंग्लिश साउंड बेस्ट। हम पढ़ तो रहे अंग्रेजी, लेकिन हमें हिंदी में को अगर इसे समझेंगे तो चैप्टर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हिंदी में वोवल ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट जो 21 शब्द हैं उनको छोड़ करके ए, ई, आई, ओ, यू को, उसी प्रकार यहां पर भी हमें क्या करना है, उन साउंड को दो भागों में बांटना है।
एक को नाम देगा अपन वोवल और दूसरे को कॉन्सोनेंट। लेकिन बात कौन सी है, हिंदी में देखने की कि अगर हिंदी वोवल है, इसको पहले मैं कहता हूं एच वोवल, एच कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी वोवल हिंदी कॉन्सोनेंट। अगर ऐसा कोई भी सिमिलर नाउन जिसका साउंड में अगर हिंदी का वोवल आता है तो उसके पहले अपन एन का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी के वोवल कौन से, तो इंग्लिश में वोवल ए ई आई ओ यू 5, लेकिन हिंदी में अ से लेकर अंग तक मोस्टली तो है अ से औ तक, फिर भी गिने तो आगे रहेंगे। और उसके अलावा क से ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण इसी में आएंगे। तो अगर उसके पहले हिंदी कॉन्सोनेंट है तो यूज करेंगे ए का। ये इस चैप्टर का ए और एन चैप्टर बना है हमारे आगे टॉपिक इंडेफिनिट आर्टिकल, ये पूरा एसेंस है सारे कि बस ये बात याद रखनी है। कौन सी बात है कि नाउन हो सिंगुलर, अब उस नाउन का जो साउंड करेंगे और साउंड से अगर हिंदी का वोवल आ रहा है बिगिनिंग में तो एन आ जाएगा, और उसी सिंगुलर नाउन का अगर साउंड करें और उसके शुरुआत में अगर हिंदी का व्यंजन है तो उसके पहले ए लगा देंगे। ये बात हमें आगे याद रखनी है इनडेफिनिट आर्टिकल में। अब बात आती है कि इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित जो शो करे, अब अनिश्चित है क्या। अब बात समझनी है हमें कि वो अनिश्चित बात हम किसको माने। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते, इससे पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि समझने में सुविधा हो। और जहां भी स्क्रीनशॉट लेते हैं इतनी सी है कि वो हमारा उस पूरे 10 मिनट का साथ जाएगा जो हम लिख रहे हैं। यस, अब बात आती है कि हम जो यूज कर रहे हैं कि हमें यूज करना है इनडेफिनिट आर्टिकल को। और इनडिपेंडेंट किसको माने, तो समझना ये है कि जहां भी बोलने वाला यानी स्पीकर करता और सुनने वाला लिसनर यानी कर्म जिस वस्तु की जिस नाउन की बात कर रहे हैं और वो नाउन दोनों को उसके बारे में जानकारी है वो डेफिनेट है, और जिसकी जानकारी नहीं है वो इनडेफिनेट है। या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई भी नाउन जिसके बोलने से हमारे मन में एक इमेज आ जाए वो डेफिनेट है, और नहीं आई इंडेफिनेट है। जैसे अपन कुछ लेते हैं एग्जांपल समझते हैं, से कहता है आई ऑलवेज रीड ए न्यूज़पेपर, मैं हमेशा एक अखबार पढ़ता हूं। अब यहां देखना है कि न्यूज़पेपर जो वर्ड है वो एक नाउन है। नाउन कौन सा है, न्यूज़पेपर। एक बात हो रही है, हो गया सिंगुलर नाउन, ये भी अपनी अकल थे चौकनी डेफिनेटली बी फॉर सिंगुलर नाउन। अब इसके पहले जो आया ए, अब देखना है हिंदी साउंड, अपन आगे बात करेंगे। अब देखना है यहां आ तो रहा है एन, जो कौन है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। अब इसके बनाएंगे साउंड न्यूज, तो ये जो न शब्द है वो कौन है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। इट मींस ये भी कौन कॉन्सोनेंट और न भी कौन हिंदी कॉन्सोनेंट, जब दोनों था कॉन्सोनेंट तो हमने ए यूज कर दिया। लेकिन अपने बात थी कि इनडेफिनेट की कैसे पता करें। अब वो कहता कि मैं हमेशा अखबार पढ़ता हूं। अब अखबार कौन सा, हिंदी का या इंग्लिश का, पहली बात ही। फिर अगर हिंदी का है तो राष्ट्र पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, सानी ज्योति है, और इंग्लिश का है तो कौन सा है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या कोई और भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है, इसलिए एक न्यूज पेपर ये बात निश्चित था। लेकिन इसी को मैं कह दूं माय फादर
ऑलवेज रीड द राजस्थान पत्रिका। अब देखो यहां भी समय है राजस्थान पत्रिका, सुनो ना उन्हें, साउंड इसमें देख सकते नहीं, अगर देखेंगे तो आर से बना है कॉन्सोनेंट और र भी इनको आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी का नाम है, किसी न्यूज़पेपर का, उसके पहले द करते हैं। तो यहां जो आ रहा है द, क्यों आया? क्योंकि ये एक निश्चितता हो गया कि राजस्थान पत्रिका ही पढ़ता है। यहां तो एक बार पढ़ता है, मैंने कहा हिंदी का है, इंग्लिश का है, कौन सा है पता नहीं है, यहां फिक्स है राजस्थान पत्रिका पढ़ता है। अगर इसी शब्द को आगे लेकर है द न्यूज़पेपर यू सेंड मी yesterday told me about the event। अब यहां पर भी देखना सब क्या है, न्यूज़पेपर है, वही चाहते हैं जहां पर सी आ गया, न्यूज में न न्यूज आ गया, लेकिन आया कौन है? द। अब यहां क्यों है द? क्योंकि वो डेफिनेट हो गया। कैसे? वह अखबार जो कि तुमने मुझे कल दिया, उसने मुझे घटना के बारे में बताया। किस अखबार ने? जो मुझे तुमने कल दिया था। वो अब मुझे मालूम था कि मुझे उसने दिया अखबार, और उसको भी मालूम है जो देने वाला है, तो चीज हो गई डेफिनेट। तो इस प्रकार जो चीज डेफिनेट हो वो आर्टिकल द आएगा, और जहां पर इनडेफिनेट हो वहां पर आर्टिकल ए और एन आएगा। और हमारा जो आज का टॉपिक है इनडेफिनेट, हम उसमें बात कर रहे हैं, और उसमें जो आर्टिकल कितने हैं? 2 है, ए और एन। तो वहां हमें ध्यान रखना है कि पहली बात कि नाउन होगा सिंगुलर, होगा इंडेफिनेट, और इनका जो यूज करेंगे वो हिंदी साउंड बेस्ड पे होगा, जो हमने पहले बात की। अब हम एक एक करके सारे नियम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एक एक पढ़ेंगे तो उन नियमों का होगा क्लासिफिकेशन, और जब किसी चीज का करते हैं क्लासिफिकेशन तो वो चीज समझने में आसानी हो जाती है। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक इंडिपेंडेंट आर्टिकल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी लीजिए शॉर्ट समझने के लिए कि क्या चीज डेफिनेट है, क्या चीज इंडेफिनेट है। अब अपन बात करते हैं यूजों की, नियमों की, और पहले सीख रहे हैं रूल नंबर 1, यूज ऑफ ए। तो इसमें भी 2 है, ए और एन। यूज ऑफ ए, बात याद रखनी है, जब ए और एन टेस्ट सुनेंगे नाउन सिंगुलर होगा, बार बार कह रहा हूं मैं, साउंड देखना है। यहां जो साउंड होगा ए का वो कौन सा होगा? मेनली हिंदी का कॉन्सोनेंट, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी पहली बार हिंदी कॉन्सोनेंट, ये मैं एक लिख दिया है, मतलब सारे नियमों का सार है ये। यहां आपको जाने की जरूरत नहीं आपको, अगर आपको ये चीज आ गई तो यूज ऑफ ए आ गया। अब हम इसको नियमों में देखें तो कैसे बांटेंगे इनको, कि इसका ले एक। तो पहली चीज लिखेंगे अपन बिगिनिंग विद।
कॉन्सोनेंट। यहाँ कॉन्सोनेंट का मतलब है इंग्लिश कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी 21 लेटर हैं वो सारे के सारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। सेकंड बात, साउंड इन हिंदी कॉन्सोनेंट। अब जहां भी आएगा हिंदी कॉन्सोनेंट और हिंदी वोवल तो लिखूंगा शॉर्ट में एच सी और एच डी, ये आपको ध्यान रखना आगे। ये फर्स्ट नियम को अपन मानते हैं। अब अपन कुछ लेते हैं शब्द, जैसे बॉय, फ्लैग, कंट्री, शिप, वॉच, house. There are so many words. We have to notice first beginning with B English consonant, F English consonant, C English consonant, यानी consonant। सब में ये बात आ रही है। Second, we have to notice sound. Sound is most important in the use of indefinite article. It means a or n. अब क्या देखना है? Sound. Sound beginning with boy. लिखा हुआ boy. अब ये बना कैसे है कि पहले है ब फिर ओ, तो हमें इस शब्द को देखना है ब को, केवल ब को। ब कौन है? तो हिंदी का कॉन्सोनेंट। अ से अंत, मैंने कहा था अ से ओत होता है, क से ज्ञ तक जो भी है वो हिंदी कॉन्सोनेंट। जब हिंदी का कॉन्सोनेंट हो तो पहले क्या आएगा? उसी प्रकार फ्लैग, कंट्री। अब बात करेंगे फ्लैग, फॉर कौन? हिंदी का कॉन्सोनेंट। क हिंदी का कॉन्सोनेंट। इस प्रकार इनका साउंड देखना है। अब जिसके साउंड के पहले हिंदी का कॉन्सोनेंट हो उसके पहले यूज करना है ए का। तो क्या आएगा पर? ए फ्लैग, ए कंट्री, ए शिप, ए वॉच। साउंड इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम कहता है कि ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन which begins with consonant and sound in Hindi consonant we use a. English is का रूल नंबर 2, ये जो हमारे पास भी है कि हम जो चाहे मिटा सकते हैं, ले सकते हैं। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। बिगिनिंग विद ई और यू। अब ई और यू इंग्लिश के वोवल। आगे ये आएगा कि वो नाउन जो होते हैं वोवल से लगाते हैं एन, लेकिन यहां बिगिनिंग तो ई और यू से हो रहा है, लेकिन सेकंड बात जो है वो कौन सी है? साउंड। साउंड इन हिंदी वोवल। ये बात हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउंड देखना है। साउंड अगर हिंदी वोवल में है, सॉरी यहां पर होगा हिंदी कॉन्सोनेंट, हिंदी के कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये वोवल है और साउंड है हिंदी कॉन्सोनेंट में। क से ज्ञ तक में तो उनके पहले भी ये है। और यहां जो हिंदी कॉन्सोनेंट होगा उनका उच्चारण अधिकांशतः यू ही होगा। और यू कैसे बना हुआ है? य प्लस बनाते से
तो बन गया यू। तो हमें क्या देखना है, यह देख लिया, यह कौन है, हिंदी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए इनके पहले यह देखा। अब वो शब्द हमें देखने, यार हम चाहे तो उन शब्दों को याद रख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन शब्द शुरू है ई से। यूरोपियन, ये एक नाउन भी है और एडजेक्टिव है। यूरोपियन बॉय, यूरोपियन मैन, यूरोपियन नाउन हो सकता है, दोनों है। यू, यूनिक, यूफेमिज्म, ऐसे और भी बोल सकते हैं। मैनली ये, अब इन सब में क्या कहला रहा है, यूरोपियन, यू, यूनक, यूफेमिज्म, ये सारे सुनने वाले ई से। ई एक वोवल है। अब मैं बात करूं अपन शुरुआत करूं तो उसमें कौन आ रहा है, वोवल आ रहा है। अगर देखिए इंग्लिश का वोवल तो एन आ जाता, लेकिन हमें हिंदी का साउंड देखना है तो क्या आ रहा है, यूरोपियन, यू, यू, यूनिक, यूफेमिज्म। तो इनके पहले हिंदी साउंड देख करके हम क्या लगाएंगे, समय ए लगा देंगे। तो ए यूरोपियन, ए यू, ए यूनिक, ए यूफेमिज्म। इनके जो हिंदी अर्थ है, यू जो होती है भेड़, ये मेल भेड़ से कहते हैं मेंढा, क्या कहते हैं, मेंढा। मेल के लिए काम आता है भेड़ में। यूनक यानी हिजड़ा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहलाता है। और यूफेमिज्म किसी की जब बड़ाई करते हैं, स्तुतिगान, उसके लिए कहते हैं यूफेमिज्म। अब इसी प्रकार वर्ड यूज होते हैं बहुत से, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, और भी यूजफुल, यूनिक, यूनिएनिमस। ये जो शब्द यूजफुल, ये एडजेक्टिव इसके बाद नाउन आएगा। यूजफुल, यूनिक, यूनिएनिमस, ये एडजेक्टिव है। और जो मैंने किया है डॉट डॉट डॉट, इट मींस इनके पहले कोई ना कोई नाउन आना है। यूजफुल बुक, यूजफुल थिंग, ऐसा कुछ होगा। अब इन शब्दों का जो भी देखें, यू जो है सभी में कौन है, वोवल है। लेकिन साउंड देखें, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, यूजफुल, यूनिक, यूनिएनिमस। सर्वसम्मति की निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। यूनिक चीज है, अद्वितीय, मैचलेस, यूजफुल, उपयोगी। इनके साथ कोई नाउन आने पर होगा और इनके साथ होगा यूज, वो कौन होगा, सबसे पहले ए। तो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूटेंसिल, ए यूजफुल बुक, ए यूनिक थिंग, डिसीजन। ऐसे शब्द हमें देखने पड़ेंगे और अधिकांश एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं। अगर हिंदी में देखें तो ये शब्दों को याद ही कर लीजिए तो भी सही अपने पास। तो ऐसे शब्द जिसके पहले ई और यू हो, लेकिन जिनका साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट में यू में हो, उनके पहले भी हम यूज करते हैं ए। इसका भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद अपन चलते हैं नंबर 3 में। मैं पहले कहा था ये जो किसको हटाना है, क्या नहीं हटाना है, इसकी सुविधा हमारे पास ही है, बोर्ड पे ही है। आपको तो पूरा नहीं वापस लिखना ही होगा। क्या देखना आपको, नंबर 3 है बिगिनिंग विथ ओ। और साउंडिंग हिंदी कॉन्सोनेंट व।
वोवल, लेकिन इसका जो साउंड करेंगे वो हिंदी का होगा कॉन्सोनेंट में, वो में। तो इंग्लिश का केवल एक ही वर्ड ऐसा है, आप बताएं। और जिस हम जब कोई गिनती शुरू करते हैं काउंटिंग, उसका फर्स्ट काउंट वहीं शुरू होता है, 1। वेरी गुड। तो 1 से बनने वाले शब्द इसी में आएंगे। अब कैसा आता है? 1 आइड मैन, 100 रुपी नो। अब यहां पर जो आ रहा है ओ दोनों में हो बोलिए। अब उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा? 1। तो वह कौन? हिंदी का कॉन्सोनेंट। मोस्ट हिंदी का कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा? ए 1 आइड मैन, ए 100 रुपी नोट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी किसकी? आर्टिकल ए की, कि नॉट सिंगुलर हो, वो एन में होगा, बिगिनिंग में होगा कॉन्सोनेंट, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट साउंड इन हिंदी कॉन्सोनेंट। और जो ई, यू और ओ, जो तीनों के तीनों वोवल हैं, लेकिन इनका जब साउंड कुछ वर्ड में होता है हिंदी कॉन्सोनेंट में, ई और यू का यू से और ओ का व से, तो उनके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ये ए के हमारे 3 नियम है। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ एन। इसका लिए स्क्रीनशॉट एक पे आगे बढ़ते अपन। अब आती है हमारे पास बात, इसी का भी लेंगे अपन, वो ए था, यूज ऑफ एन। और यहां हमें जो बात याद रखनी है वो क्या होगी? हिंदी वोवल यानी एच में, वो था हिंदी कॉन्सोनेंट या हिंदी वोवल। मैंने कहा ये सबका सारा शॉर्टकट में आगे लिख दिया साउंड। अब हमें भी कोई बात, इससे भी कुछ नियम ले रहे समझने में आसानी हो। रूल्स मैक्स द चैप्टर इजी, कि जो नियम होते हैं वो नियमों को आसान बनाते हैं। क्लासिफिकेशन मैक्स द चैप्टर वेरी इजी, तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर इजी हो जाए, समझने में आसानी। वरना तो मैंने कहा था सार पूरा एक में है हिंदी साउंड से। अब देखते इसी के अंदर 1 नंबर को, वो जी। अब देखिए इसके अंदर बिगिनिंग में कैसे करेंगे अपन? वोवल। वोवल कौन से? कि ए ई आई ओ यू वोवल है, लेकिन इसका जो हिंदी कॉन्सोनेंट होगा वो होगा हिंदी वोवल में, साउंड इन और हिंदी वोवल कौन से? अ से औ तक। और वोवल ए ई आई यू, ये बड़ा सिंपल है। जिस देखना अपन को एप्पल, ईगल, इंपोर्ट, ऑरेंज, अम्ब्रेला और वर्ड्स होते हैं। अब इन जो वर्ड लिए हमने सिंगुलर, उनकी बिगिनिंग देखें। ए ई आई ओ यू, ये 5 इंग्लिश के वोवल है। तो सुन लेगा अपन वोवल, ये पहला काम हो गया जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि किससे होगा? बिगिनिंग विद वोवल हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। मोस्ट सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है नहीं होती है, अगर हो रही है तो सही है, वरना गलत है। अब सेकंड देखा अपने एप्पल, ईगर, इंक,
ऑरेंज और अम्ब्रेला। अब देखना है ए क्या वोवल है, तुम्हें कहता है अ से औ तक उसमें आ रहा है, यानी हिंदी कॉन्सोनेंट, सॉरी हिंदी वोवल है। ई ये भी आ रहा है, हिंदी वोवल है। ई ओ ये सब के सब हिंदी वोवल है। अ आ ई उ ए आई ओ औ, इनमें सर तो इन सब के पहले दोनों कंडीशन हो रही है, वोवल भी आ रहा है और हिंदी का साउंड, सॉरी जो साउंड है वो हिंदी के वोवल में है, इनके पहले एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर देखना है केवल एक आ जाए, कोई कहते हैं कि हमें इंक के लिखना है, सारे वाक्य आई राइट इन इंक। अब कहते भी बनाओ, क्या लगा इसमें आर्टिकल ए या एन या द, तो यहां पर आर्टिकल आएगा जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंक जो है, कौन इंक, ये मटेरियल है, मटेरियल नाउन, और जब नाउन हो मटेरियल उसके पहले आर्टिकल आता नहीं, इसलिए इंक पॉट एक दवा तो गई है, एक थिंग बन गई है, जबकि केवल इंक जो है वो मटेरियल नाउन है, इसलिए केवल इंक आए तो हमें आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। ऐसे वाक्य एग्जाम में आ चुके हैं कि उसने क्या दिया, इंक दिया और हमने नहीं लगाया, अभी आई भी आ रहा है जो कौन है वोवल है, इंक ई आ रहा है वो हिंदी का वोवल है, लगा दिया एन इंक, तो गलत होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसको भी हमें अलग से याद रखना है। अब मुझे भी क्यों नहीं होगा, तो पहली बात इंक जो है मटेरियल नाउन है और हमारा नहीं कहता है सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ये काउंटेबल है ही नहीं, क्योंकि इसकी होती है मात्रा, क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी हो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, और जिसका काउंट नहीं होगा वो सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ये भी हमें याद रखना है। तो इस तरीके से इसकी शॉर्ट पे आगे बढ़ते। सेकंड इसी का नियम, बिगिनिंग विद एच, साउंड इन हिंदी वोवल। अब ऐसे शब्द जिसके शुरुआत में एच हो लेकिन जिसका साउंड हिंदी के वोवल में हो। अब अपन बात करते हैं यहां पर आ, ऑनर, ऑनेस्ट। अब यहां जो सारे आर, ऑनर, ऑनेस्ट, यहां जो एच वर्ड है वो सारे कौन है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इनका जब हिंदी का साउंड करेंगे आर, ऑनेस्ट, ऑनर, इन सब के पहले जो आया है आ या ओ या ओ, ये सब कौन है, हिंदी के वोवल। अगर हिंदी में वोवल है इट मींस वहां पर एन लगाना है, तो क्या देगा एन आर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट। लेकिन ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ये कौन है, एडजेक्टिव। क्यों ना जाए ऑनेस्ट को नहीं आएगा, साथ है राम इज ऑनेस्ट। अब यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, जीरो आर्टिकल। लेकिन मैं कह दूं राम इज
ऑनेस्ट बॉय। अब हम तो यूज करेंगे आर्टिकल, तो होगा एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन आ गया। और हमने पहले सीखा था कि आर्टिकल का प्रयोग किसी न किसी नाउन के पहले होगा। यहाँ नाउन नहीं था, हुआ नहीं। अब यहाँ पर नाउन है तो इसका पोजीशन हो गया आर्टिकल के बिफोर, और इसका साउंड जो है था ओ से बना, इसलिए एन हो गया। यहाँ पर जो एच है वो सारे साइलेंट है, सभी कह देंगे साइलेंट वर्ड है। एच आर ऑनर ऑनेस्ट, इस प्रकार बनेंगे। ये था नियम नंबर 2 एन का। और हमने पहले भी कहा कि जो भी वीडियो बनता है नियम अधिकांश तो वही मिलेंगे जो अपनी किताब लिखे हुए या अन्य क्लासों में पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ समझाने के तरीके, प्रेजेंटेशन, उनका मेथड वो अलग होगा। और यही वो चीजें, प्रेजेंटेशन और मेथड, जो चैप्टर को समझने में आसानी करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोग पहले पढ़ा उसका तरीका अलग हो और हमारा तरीका अलग हो। होगा इजी तरीका कि हमारे समझ में जल्दी आ जाए और हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाए। क्योंकि वहां पर जो आता है पेपर होगा, सवाल अधिक होंगे, समय थोड़ा होगा, तो ध्यान है कि टाइमिंग का, कि एक्यूरेसी आनी चाहिए। तो वो भी अपन साथ लेके चल रहे, साउंड में देखना केवल, और वहां कुछ देखना भी नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कहीं लगा दें ए और एन, अभी सीखा था हमने ए और एन का। अब हम जो बात कर रहे हैं वहां पर ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। कैसा आएगा वो देखने पर, उसके लिए अपन नाम दे रहे एब्रिविएशन फॉर्म, छोटा होगा। संक्षिप्त रूप, छोटा मतलब किसी को घटा दे, रमेश कुमार जोशी, आगे जोशी, छोटा हो गया। यहां भी कुछ इसी प्रकार है। शब्द क्या है कि हमने लिया शब्द MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल फॉर्म ये शॉर्ट में आ गया। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब हम इनको समझते हैं क्या है। पहले देखना है कि ये एम कौन, तो यार कॉन्सोनेंट, पहले बात। लेकिन हमें देखना साउंड कैसा बना, एम। तो एम में ए को देखना है, किसको, फर्स्ट लेटर, वो कौन है, ए है। तो ए कौन है, हिंदी का ओवल है। तो हमें इसको देख करके जब हिंदी का ओवल हो तो क्या लगे, एम। एब्रिविएशन फॉर के अंदर हमें एक चीज जानना है, यहां गलती अधिक होती है कि हम क्या करते हैं, इस अक्षर को देखते हैं एम, म को मान लेते हैं। एम ए से बना है इसलिए हिंदू बोले, इसके बाद अब बी, बी ए। अब यहां पर कौन, ब, कैसे बना, मैंने पहले कहा था ब प्लस ई। तो फर्स्ट लेटर कौन है, वर्ड कौन है, वो है ब, और ब कौन, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। हम इसको देके प्रिपेयर, यहां पर भी प्री कॉन्सोनेंट, यहां भी ब हिंदी कॉन्सोनेंट। जब हिंदी कॉन्सोनेंट तो साउंड में तो क्या लगाते हैं, यहां पे देखना है कि शब्दों के जो आ रहे हैं एब्रिविएशन फॉर्म, उसमें ऐसे बनाने जरूर देखें, लिख के देखें, कहीं गलती की गुंजाइश न रहे। उसी प्रकार IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एक डिग्री है, ऑफिसर होगा तो होगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ IAS ऑफिसर तो होगा आई। तो आई कौन, आ ई वोवल है। और देखें फिर तो इसमें देखना क्या है, आ भी कौन है, हिंदी का वोवल है। और जब हिंदी का वोवल हो तो क्या लगाते हैं,
NIS ऑफिसर। तो इस प्रकार जब आए एपिसोड फॉर्म तो उसको भी अपन को लिख के देखना है कि वो वोवल है तो N लगाए और है कॉन्सोनेंट तो उसमें A लगा दे। लेकिन अगर इसी का फुल फॉर्म आ जाए, मोहन सिंह इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैसा जाए इसके लिए फुल फॉर्म लिख दो आपको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जब आएगा तो हमें क्या देखना है, एम कॉन्सोनेंट लिखा भी था। अब फर्क क्या हुआ, यहां जो हम लिखा एम तो ए एम बना, यह बनेगा मेंबर। अब यहां जो देखेंगे साउंड तो क्या बना, म, वही म प्लस ए बना तो म बना। तो म कौन, यहां ए हिंदी में है लेकिन जो म है वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है। दोनों में डिफरेंस हो गया। ये देखना आपको कि शॉर्ट फॉर्म में उसका जो साउंड है वो अलग है और फुल फॉर्म उसका साउंड अलग हो गया है। तो हमें इसका देखना है साउंड। अब क्या होगा, मेंबर हिंदी क्वेश्चन क्या हो गया, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी चीज हमें देखनी है, ये अलग चीज है। इस शॉर्ट फॉर्म में नहीं बदल गया और फुल में अलग हो गया। कोई भी चीज देखिए समझे तो समझने की कोशिश करें। पहले कहा था चैप्टर आधारित से कंसेप्ट पे, तो कंसेप्ट क्या कहता है उसको अवश्य समझे। और ये छोटी छोटी बारीकियां इनका या मैंने आपको एग्जाम आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, तो वो चीजें अपन को याद ही कर लेनी कि फुल फॉर्म होने पर फुल फॉर्म के नियम के अनुसार लिखना है और शॉर्ट होने पर शॉर्ट के अनुसार लिखना है। ये हमारी जानकारी थी जो हमने नियमों को क्या क्लासिफिकेशन उसके आधार पर था कि एन का प्रयोग कहाँ करना है, ए का करना है। तो मुख्य बात आई वो थी ई, यू, ओ और एच। तो उसको एक बार फिर देखते समझ लेते हैं एक बार किस पूरे आर्टिकल में, किसमें, इंडेफिनिटली। इसका भी इसको लीजिए एक बार बढ़ते अपन। और अभी तक हमने जो पढ़ा था चैप्टर इंडेफिनिट आर्टिकल, उसमें हमने अभी तक 6 नियम सीखे और उनका जो मेन बात आई वो ये थी कि साउंड देखना है। साउंड में अगर हिंदी का वोवल है तो एन लगाते हैं और अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट है साउंड में तो ए लगाते हैं। लेकिन अब बात आती है जो हमें अलग देखने के लिए वो है ई कि अगर ई आ रहा है, ई वोवल है, पहला पढ़ा हमने, चलो अब इसमें देखे हमने क्या देखा, हमने सब इंजन आया था पहले, यू। क्या फर्क है कि दोनों वोवल है ई और ई, लेकिन यहां जो साउंड है वो किस में आ रहा है, हिंदी के वोवल में। इंजन, और यहां पर है यू, यार हिंदी के कॉन्सोनेंट में। अगर ई का उच्चारण हिंदी के वोवल में है, क्या समझना है कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका उच्चारण हिंदी के वोवल में हो तो उसके पहले हमको एंड लगाना है, और ऐसा कोई भी वर्ड जिसके बिगिनिंग में ई हो और उसका उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट में हो, यू, तो ए लगाना है। ठीक है बात। फिर बात आई थी अपने पास यू की, वही दो बात रहते हैं यहां पर भी। एक था अपने पास वर्ड अम्ब्रेला और एक हो गया अपने यूनिफॉर्म। ये उसका पूरा लेना है शॉर्ट के अंदर। अब हमें क्या देखना है, अम्ब्रेला क्या साउंड है, हिंदी का वर्ड है। यूनिफॉर्म यू, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। बने क्योंकि और जो भी वर्ड है वो अपनी ध्वनि को बदलते नहीं, बदलने वाले सब ई, यू,
ओ और एच हमारे चैप्टर में है, तो अपन इसी पर बात कर रहे हैं। तो अम्ब्रेला और हिंदी का व्यंजन है, इसलिए एन अम्ब्रेला। यूनिफॉर्म यू, यू कौन, हिंदी का व्यंजन यूनिफॉर्म। तो हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि हिंदी का ओपन नंबर एन और हिंदी का कौन नंबर ए लगाते हैं। फिर बात अपनी कौन सी है, वो है ओ। इसमें भी वो देखते हैं अपन, वन आइड मैन, और यहां पर उधर सॉरी इसको लेते हैं हिंदी का ऑरेंज, कि एक उत्तर है हमारे पास ऑरेंज और वन आइड मैन। वही बात ऑरेंज ओ हिंदी का वन, और वन वह जो है वो हिंदी का कौशल, तो हिंदी का कौशल। तो यहां क्या देगा, एन ऑरेंज देगा ए। और एक अपने पास एच, एच जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके भी दो साउंड हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है, हॉर्स, ह हिंदी का कॉन्सोनेंट, जो उसका मैंने पहले कहा था कॉन्सोनेंट है, तो जगह ए हॉर्स। लेकिन जब एच का साउंड साइलेंट रहे, जैसे मैंने कह दिया आपको एकदम में ऑनर, अब यहां पर एच तो आ रहा है लेकिन एच का साउंड साइलेंट है, हो रहा है ऑनर ओ। ओ कौन है, हिंदी का वोवल है, तो यहां आएगा एन। मैंने पहले कहा कि नियमों को अलग अलग किया गया क्लासिफिकेशन है कि ताकि समझने में आसानी हो। मैंने पहले कहा क्लासिफिकेशन मैक्स अंडरस्टैंडिंग इजियर, बस वही चीज है, नियम तो सार वही है, साउंड देखने का। तो आज हमने जो पढ़ा है इनडेफिनिट आर्टिकल, जो पहला पार्ट है आर्टिकल का, हमने फर्स्ट कैसे पढ़ा था, उसकी बुनियादी बातें क्या। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा अपना आर्टिकल आज, तो फर्स्ट वीडियो में था जो पढ़ी बातें, आज जो पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल के ए और एन के नियम, जो शुरुआती नियम है, जो मैंने अभी भी जस्ट कहा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैंने कहा था कि हर वीडियो में आपको कुछ हटके मिलेगा, सामान्य बातों से अलग, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूज ऑफ ए और एन हम यूज करते हैं नाउन किसके पहले, सिंगुलर, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। अब अपन अलग बातें करेंगे जो उसकी बारीकियां हैं। तो आज हमारा ए और एन का यूज किया, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बारीकियां करेंगे, उसके बाद उसके जो कुछ और विशेष एग्जाम्पल लेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके वो करेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे अपना आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल। आज आपको वीडियो कैसा लगा, उसका जो मैटर था कंटेंट वो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।